माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश में नए नेता विपक्ष होंगे। अखिलेश यादव ने बैठक में फैसले पर मुहर लगा दी है। शिवपाल यादव को दरकिनार कर माता प्रसाद पर भरोसा जताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल हुए और सभी विधायकों ने जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी कि आप ही बताइए कि कौन होगा नेता विपक्ष। जिसके बाद माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आया और उन्हें अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता विपक्ष बनाया है समाजवादी पार्टी। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सवाल अभी ये भी है कि आखिर अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल को दरकिनार क्यों किया। अखिलेश यादव जब तक सदन में थे विधानसभा में तब तक सही था, वो नेता विपक्ष थे, लेकिन जब वो सांसद बने और दिल्ली आ गए तो फिर लखनऊ में ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को क्यों नहीं। इस समय हमारे साथ विवेक जी जुड़ गए हैं लखनऊ से। विवेक जी, देखिए सवाल अब यही होगा कि आखिर भतीजे ने फिर एक बार चचा को दरकिनार कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो सारा खेल है मैं ठीक से समझा देता हूँ। लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है विधान परिषद में, लिहाजा विधानसभा में वो किसी यादव को नहीं बिठा सकते थे। जो नाम चल रहा था वो इंद्रजीत सरोज का चल रहा था, जो शेड्यूल कास्ट बिरादरी से आते हैं और अखिलेश यादव की वो पहली पसंद थे। हुआ आज ये कि जब इंद्रजीत सरोज का नाम चलने लगा तो समाजवादी पार्टी का एक खेमा इसका विरोध करने लगा। उसका ये कहना था कि इंद्रजीत सरोज से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनसे उम्र में सीनियर है, विधायकी में सीनियर है, और वो इंद्रजीत सरोज के पीछे नहीं बैठ सकते हैं। इस बात को लेकर के खबर तो ये भी है कि जब बैठक हुई थी उसी में अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज का नाम ले लिया, तो कई सारे विधायक जो सीनियर थे वो छोड़ करके चले गए। इसके बाद इंद्रजीत सरोज का नाम होल्ड पर रखा गया। फिर एक पैरामीटर लगाया गया कि शिवपाल यादव को क्यों ना दिया जाए। शिवपाल यादव एक तो यादव है, यादव हर जगह हो जाएगा, उनके बेटे ऑलरेडी सांसद हो चुके हैं। फिर तूफानी सरोज का नाम आया कि इनको बना दिया जाए, उनकी लड़की भी सांसद है, इस वजह से वो भी कट गए। इसके बाद इंद्रजीत सरोज का जब नाम आया तो उनका बेटा भी सांसद है, लिहाजा उनका भी नाम कट गया। तो सब मिला जुला करके जब ये सारे नाम कट गए तो अचानक माता प्रसाद पांडे का नाम आया। माता प्रसाद पांडे इस वक्त समाजवादी पार्टी में सीनियर मोस्ट लीडर है। 81 साल उनकी उम्र है। 1980 से वो विधायक चुन करके आते रहे हैं। वो शिवपाल यादव से भी सीनियर है और उनके परिवार का कोई और सदस्य सदन में दूसरे सदन में नहीं है। तो ये सब देख करके माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर लाया गया। इसमें कोई ब्राह्मण कार्ड जैसी बात नहीं है। ये एक तरह से कहें तो मजबूरी का सौदा है, क्योंकि जिनको वो पसंद करते थे उनको लेकर के समाजवादी पार्टी में खेमेबाजी हो रही थी, लिहाजा उन्होंने एक न्यूट्रल नाम दे दिया। माता प्रसाद पांडे बहुत सीनियर लीडर हैं। 7-8 बार के वो विधायक रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार वो मंत्री रहे हैं। उनकी योग्यता में, उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं है और वो एक्सेप्टेड लीडर हैं और शायद इसी वजह से सबने उनको स्वीकार किया है। और ये मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव का नाम जो लिया जा रहा है, माता प्रसाद पांडे शिवपाल खेमे के ही माने जाते हैं। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में 2017 में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो माता प्रसाद पांडे एक तरह से शिवपाल यादव के साथ खड़े थे। तो इसमें शिवपाल यादव कहीं से कमजोर नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि वो इतने सीनियर लीडर हैं, इनका विरोध नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, सियासत है और सियासतदान सियासत करेंगे ही। सवाल बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे, मतलब सत्ता पक्ष जो फिलहाल है, सवाल उधर से होते हैं कि आप अपने बड़ों को दरकिनार कैसे करते हैं। अब भले ही आपने जो समीकरण समझाया विवेक जी, ये तो अपने स्तर पे है, लेकिन बीजेपी तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेगी कि चचा का एक बार फिर से भतीजे ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करेगी। देखिए, अपोजिशन जो भी कहे, हकीकत जो थी वो बताई गई है। माता प्रसाद पांडे, मैंने बताया, शिवपाल यादव खेमे के ही आदमी है और शिवपाल यादव को ही सब कुछ देना संभव भी नहीं था। उनके बेटे को अभी सांसद वो बने हैं, तो लिहाजा हाँ, वो पैरवी जरूर कर रहे थे। और इंद्रजीत सरोज का जो लोग विरोध कर रहे थे, जो खबर है सूत्रों से हमारे पास, उसमें एक शिवपाल यादव का भी खेमा था। तो शिवपाल यादव को इस वजह से भले नाराज कर दिया गया हो, लेकिन उनकी पसंद के ही या उनके ही खेमे के आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो लिहाजा वो काफी हद तक संतुष्ट भी होंगे। ये समाजवादी पार्टी के अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ।
बाकी सारी चीजें ठीक हैं। माता प्रसाद पांडे बहुत सीनियर लीडर हैं और वो मुकाबला कर सकते हैं सारे, चूंकि वो विधानसभा अध्यक्ष खुद भी कई बार रहे हैं, इसलिए उनको सारे नियम कानून जो होते हैं विधानसभा को चलाने के वो सब उन्हें पता है और वो अच्छे तरह से समाजवादी पार्टी को सदन में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हाँ, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, बीच में वो थोड़े से अस्वस्थ भी हो गए थे, लेकिन फिलहाल अब वो ठीक हैं और अब समाजवादी पार्टी सदन में उनके पीछे ही चलेगी। ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया।